अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा अल्लाह ताला की मुबारक नामों के साथ। लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ तक हमने किया है और रज़्ज़ाक़ तक, उस आज हम नेक्स्ट दो नाम लेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं, जल्दी से क्लास करते हैं। आप लोग भी शुरू कीजिए और मेरे साथ साथ लिखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलिफ लिखेंगे। अलिफ को बिल्कुल उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ताज के साथ लिखेंगे और साथ साथ हुरूफ की नोक बनाते चलेंगे। ये हमें तीन चार चीजें ख्याल में रखनी है और इन चीजों को ख्याल में रख के ही हमें अपने सारे हुरूफ लिखने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अल फत्ता हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अलिफ। ये देखें, जब हमारा ये कलम, ये इसकी टिप होती है ना, फ्लैट टिप रहती है हमारी, जो भी जिससे भी हम लिखते हैं, कलम पेन या मार्कर, बस फ्लैट टिप का होना चाहिए। और जब हमारा इतना आ जाए ना, 5 या 6 नुक्ते तक, तब हम अपने कलम का एंगल चेंज कर देंगे थोड़ा सा। जैसे हमारा 60 पे रहता है ना, वैसे तो। लेकिन जब हम लास्ट में इसके एंड पे पहुंचेंगे, तो हमें नोक बनाने के लिए थोड़ा सा एंगल चेंज कर देंगे। जो न्यू सिस्टर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। तो फिर उनको ना कॉर्नर बनाने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा ना बस इसको चेंज कर देंगे, उसको थोड़ा और वो कर देंगे सीधा। ठीक है, ऐसे। बहुत ज्यादा गोलाई में नहीं लेके आना और ना ही बहुत ज्यादा बिल्कुल नीचे से इसको ब्रॉड रखना है। हमें बिल्कुल नोक बनानी है और सीधा रखना है थोड़ा। और इसी तरह हम इसका ताज बनाएंगे। ताज हम पहले भी बना सकते हैं और ताज को हम बाद में भी बना सकते हैं। ठीक है। ताज बनाने का वही तरीका है। 1.5 या 2 नुक्ते के बराबर ताज बनेगा। ताज कुछ कुछ नहीं बना पा रही है सिस्टर, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगी तो बन जाएगा। 2 नुक्ते तक से ज्यादा का हमें नहीं बनाना है, 1.5 या 2 नुक्ते के बीच का ही बनेगा। तो ये वाली इसकी शेप रहती है। आप जब भी बनाएं तो ये इतना हमारा होना चाहिए ताज। और बस फिर यहाँ से इसका छोटा सा एक कॉर्नर निकाल दें। ठीक है, ये हमारा ताज हो जाता है। और ये है इसकी शेप। ये इसकी शेप रहती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे कॉर्नर रहता है और ये। तो प्लीज आप ना भूलें, जब भी बनाएं आप प्रॉपर इसके नुक्तों का ख्याल रख के बनाएं। ठीक है, चलो लाम लिख लेते हैं। एक नुक्ते का गैप रहेगा बीच में। अगला हरूफ लिखने के लिए 1 नुक्ते तक का हमें गैप रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 नुक्ता आ जाए, तो अब लाम लिखेंगे। अब जब यहाँ तक हमारा ये आ जाए, लाम में ये वाली हमारी लाइन यहाँ तक आ जाए, अप्रोक्स 5 to 6 नुक्ते के बराबर, फिर हम इसको इधर से गोलाई दे देंगे फा को कनेक्ट करने के लिए। और यहीं से हम फा को बना देंगे। ठीक है। अब ये वाला गैप भी हमारा 1 नुक्ते के बराबर रहेगा और ये एक से थोड़ा ज्यादा रह सकता है। ठीक है, इधर वाला गैप।
ता। ये देखिए सुल्स जो हम स्क्रिप्ट सीख रहे हैं ना, अरेबिक सुल्स, तो इसमें जो लेटर्स होते हैं ना, वो ना थोड़े टेढ़े रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अलिफ लिखेंगे हम या बा लिखेंगे, कोई भी लेटर आपको सीधा नहीं मिलेगा कि हम बिल्कुल बा को ऐसे लिख दें। ठीक है, ऐसे हम नहीं लिख सकते, हमें थोड़ा सा ना टेढ़ा करना ही पड़ेगा। देखो मैं इसको छोटे फ्लैट से, ये वाले छोटे मार्कर से आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे हम अलिफ को बिल्कुल वन की तरह नहीं लिख सकते, इसमें थोड़ा सा हमें टेढ़ा करना पड़ेगा, हल्का सा। और इसी तरह हम बा को ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये हमारा मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा। जिस तरह से ये स्क्रिप्ट बनाई गई है, हमें उसी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा जो हम भी लिख रहे हैं, कैलीग्राफी जो कर रहे हैं, तभी उसमें खूबसूरती आएगी, और तभी वो हमारा प्रॉपर वे में होगा। तो हम जैसे कि बा लिखेंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, ये इस तरह से हमारा एंगल रहते हैं ना 60 to 70 80, इस तरह के एंगल रहते हैं। जैसे एंड भी हो रहा है ना, तो इधर को हो रहा है, और यहाँ से इसका एक गोल दायरा बन जाना चाहिए, जैसे हम बा भी बनाएंगे। इसी तरह बाकी लेटर्स हैं। तो अगर हम हुरूफ तहज्जी में इन सब चीजों का ख्याल रख रहे हैं ना, तो हम बाकी जितनी भी हम पूरी कैलीग्राफी करेंगे, हम हर जगह इन इन रूल्स का, इन कायदों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये हमें कभी नहीं भूलना। जैसे यहाँ पे मैंने लाम बनाया है, तो देखिए ये भी एंगल सेम यही है, इसका भी जा रहा है ना इधर, और ये वाला भी, ये भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, और ये देखिए फा मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका भी एंगल आप देखेंगे इधर ही जाएगा। तो जो अरेबिक ये सुल्स स्क्रिप्ट है ना, इसके जो लेटर्स होते हैं ना, वो इस तरह थोड़े टेढ़े टेढ़े होते हैं, और जहां पर भी आप देखेंगे ना, कोई भी आपको सीधा नहीं मिलेगा। तो ये ता हमारा हो गया था, ता के साथ हमने अलिफ कनेक्ट किया है। अब हम हा इसमें कनेक्ट करेंगे। हा की हमने दो तरह से लिखना सीखा था, एक बंद वाला और एक खुला वाला, हम दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। तो चले जो न्यू सिस्टर्स हैं, जो जो न्यू ग्रुप आते हैं, उनको उन सब की प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे इसमें हा हमारा ग्रुप आया है, तो आपको हा की प्रैक्टिस करनी होगी, ये थोड़ा टफ होता है लिखने में। तो पहले आप हा की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप ये देखें। अब ये हा का ये वाला एंड देखें, आप गौर करें, छोटी छोटी चीजों पे हमें गौर करना पड़ता है। ये देखें, और ये वाला यहाँ पे भी हमारा जो ये एंगल जा रहा है ना, वो भी इधर ही की तरफ ही जा रहा है। तो अब आपको गौर करना पड़ेगा कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आप हर जगह देख लीजिए। ये इसकी स्क्रिप्ट की खूबसूरती है, और ये बहुत आसान है। जब हम छोटी छोटी चीजों पे गौर करेंगे ना, और उनको अप्लाई करेंगे अपने, जो भी हम लिखेंगे, आयतें लिखेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, तो हर जगह हमें यही रूल्स अप्लाई करने हैं, इनको भूलना नहीं है, और नुक्तों का हमें ख्याल रखना है। देखिए ये नोक होती है ना, ये 1.5 नुक्ते की होती है। जब मैंने हुरूफ तहज्जी आपको सिखाया था, ये बता दो, तो हमें ये वाला जो, ये देखिए यहाँ तक हमारा, हमने एंड किया, उसके बाद हमें इसकी नोक बनानी है।
तो ये होगी कम से कम 1.5 या 2 नुक्ते की। यहाँ पे भी ये 1.5 नुक्ते की ही बन रही है। अगर मैं यहाँ पे नुक्ते लगा के आपको दिखाऊंगी तो ये 1.5 की ही बनेगी। ठीक है। तो ये हमारा हा बन गया। हम यहाँ पे बंद वाला हा भी बना सकते हैं, जो हमने दूसरा वाला सीखा था वो उसके बराबर में बन सकता है। या फिर इस ता को थोड़ा सा लंबा करके हम यहाँ पे भी बीच में जो खाली स्पेस होगा वहां पे भी हम हा को बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसके अराब लगा देती हूँ मैं। पहले नुक्ता लगा लूँ। और इसका भी ताज बना लेंगे। यहाँ पे ताज नहीं बनेगा। कुछ सिस्टर्स न्यू है ना जो वो इधर बना देती है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा ताज। ठीक है। और देखिए आप इसका भी एंगल देख सकते हैं, ये भी हल्का हमें टेढ़ा ही रखना है। हर जगह आप देखेंगे ना, गौर करेंगे, ये देखें कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं ना। अगर हम इन पे गौर करें ना तो हम खुद समझ जाएंगे। ये देखें, हर जगह हमें इन चीजों का ख्याल रखना है बस। बड़े कलम से ही लगा रही थी। आपको शो नहीं होगा शायद। पा का जबर। अच्छा, ताकि ये सिक्का मैंने लगा दिया। यहाँ पे पेस्ट लगा देंगे। एक एक प्रूफ आपको ना बहुत पेशेंस के साथ और बहुत प्यार के साथ लिखना है। ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। साथ साथ आप बनाते चलें। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा मैं डिफाइन करने के लिए और ऐसे ही इसको खूबसूरत बनाने के लिए हाँ बना लूंगी, ताकि ये स्पेस भी हमारी फिल हो जाए। ये ठीक है। तो ये हमारा हमने लिखा है अल्लाह ताला का एक और मुबारक नाम अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आप लोग सीख चुकी होंगी, और आप साथ साथ याद भी कर लीजिएगा इनको। ठीक है। ये याद भी होते जाएंगे और हमारे इल्म में भी इजाफा होगा, और हमें इसका सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं नाम एक और जल्दी से। हेलो अलीम। फिर से अलीफ बनाइए।
लाम। ठीक है, इसका मैं ताज बना दूंगी यहीं पे ही। अब आइन हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और आइन को ना हम, जो हमने बीच वाला आइन बनाना सीखा था कि ये बीच में मिडिल में आता है, वैसे भी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो आइन जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, हम उसका ऊपर वाला पार्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से गुलाई देंगे। ये वाला भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और अब लाम, यही के इसमें लाम भी मैं कनेक्ट कर दूंगी यहाँ से। अब या और मीम, तो ऊपर से कलम, यहाँ पे कलम रखेंगे और नीचे की तरफ मूव करेंगे, और या को इसमें जोड़ते हुए मीम जोड़ देंगे। अब आप देख लीजिए, यहाँ से मैं कलम रखूंगी और नीचे की तरफ मूव करूंगी, और यहाँ तक अपना कलम लाके थोड़ा सा इधर की लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगी। देखिए, ऐसे। और ये वाला स्ट्रोक बना देंगे। ठीक है, ये हमारा या बन जाएगा, और यहीं से ही इसमें मीम। बस अब ये मैं बता रही हूँ ना कि आप दूसरा भी फॉर्म वो कर सकते हैं इसमें। आप यहाँ से कलम को मूव करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे लाकर, और फिर आइन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका ऊपर वाला पार्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और फिर लाम और या और मीम। ठीक है, चलिए तो इसके जल्दी से एराब लगा दूं मैं यहाँ से इसका। ये मोटे कलम से मैं इसीलिए लगाती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए, बाकी आप बारीक कलम से भी लगा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। पे लगा लेंगे या के यहाँ पे। और
पेस्ट लगा दूंगी मैं इसका। यहाँ से इंक थोड़ी फैल गई है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ये भी थोड़ा स्मजोगी और यहाँ पे लिख दूंगी मैं छोटा सा आइन। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल अलीम भी आप लोगों ने लिखना सीख लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो आप जो जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, आप उन टिप्स को ख्याल में रखिए। जब भी आप कैलीग्राफी करेंगी उन टिप्स का ख्याल रखेंगी और नुक्तों का तो खास करके ख्याल रखेंगी, और तब आप अपना जो भी लिख रही हैं आप वो लिखेंगी। तो आज आज के लिए आपके ये दो नाम बहुत हैं। तो आज की क्लास में यही एंड करती हूँ। दुआ कर लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।